एक बार राजा आदित्य शिकार खेलकर जब भूख और प्यास से व्याकुल होकर महल लौटे तो महल की अव्यवस्था देखकर विचलित हो उठे। यह दृश्य देखकर वे अपनी भाभी से बोले, क्या आप में जरा भी सलीका नहीं है? यह महल कम और पशुओं का बाड़ा अधिक लग रहा है। कोई यहां यह सब देखकर भोजन कैसे ग्रहण करेगा? इस पर उनकी भाभी ने ताना देते हुए कहा, देखूंगी मैं भी कि तुम कौन सी सर्वगुण संपन्न रानी को ब्याह कर यहां लाओगे। भाभी के ये शब्द आदित्य के हृदय में तीर की भांति चुभ गए। ताव में आकर वे बोले, अब तो मैं रानी रूपमती को ही ब्याह कर यहां लाऊंगा। इतना कहकर वे बिना भोजन किए ही महल से निकल पड़े और रानी रूपमती के राज्य की ओर चल पड़े। राजा आदित्य भली भांति जानते थे कि रानी रूपमती अप्सराओं से भी सुंदर, विदुषी और सर्वगुण संपन्न स्त्री थीं। बड़े बड़े राजा, महाराजा और चक्रवर्ती सम्राट तक उनसे विवाह करना चाहते थे, किंतु रानी की एक शर्त थी, जो कोई भी उनकी चुप्पी को तोड़कर रात के 4 पहरों में 4 बार उन्हें बुलवा देगा, वही उनसे विवाह कर सकेगा। यदि कोई राजा या राजकुमार इस चुनौती में असफल रहता तो उसे रानी की कैद में जीवन बिताने की सजा हो जाती। अब तक 100 राजा और राजकुमार यह प्रयास कर चुके थे, परंतु वे असफल रहे और अब रानी की कैद में पड़े थे। रानी रूपमती ने अपने महल में एक विशाल ढोल रखवाया था। विवाह के इच्छुक किसी भी राजा या राजकुमार को उस ढोल को बजाकर अपनी चुनौती की घोषणा करनी होती थी। राजा आदित्य ने मार्ग में ही एक योजना बनाई। उनके पास 4 अदृश्य साथी थे जो उनके हर आदेश का पालन करते थे। शाम होने से पहले वे उन साथी के साथ रानी रूपमती के महल के सामने पहुंचे और ढोल उठाकर जोर से उस पर प्रहार कर दिया। ढोल की आवाज सुनकर रानी ने अपने सेवकों को आदेश दिया, ढोल बजाने वाले को आदर सहित अतिथि गृह में ले जाएं और उसका उचित सत्कार करें। रात का पहला पहर शुरू होने से पहले ही रानी अब रूपमती 16 श्रृंगार करके अपने महल में पलंग पर बैठ गई और सेवकों को आदेश दिया कि राजा आदित्य को उनके समक्ष लाया जाए। राजा आदित्य सेवकों के आग्रह पर रानी अब रूपमती के महल में आ गए और अपनी योजना के अनुसार अपने 4 अदृश्य साथी को उनके अति सूक्ष्म रूप में अलग अलग स्थानों पर बैठा दिया। एक को रानी के पलंग के पास, दूसरे को रानी के मटके के पास, तीसरे को रानी की खिड़की के पास और चौथे को रानी के हार के पास। इसके बाद वे स्वयं रानी के समक्ष एक कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने रानी से बातचीत करने का प्रयास किया, पर रानी अब रूपमती ने कोई जवाब नहीं दिया। वह तो ऐसे बैठी थी जैसे कोई पत्थर की मूर्ति हो। तब राजा आदित्य ने रानी के पलंग की ओर देखते हुए कहा, अरे भाई, रानी का पलंग, रानी तो बोलेगी नहीं, अब तू ही कुछ कहे जिससे रात कटे। राजा की बात सुनकर रानी के पलंग पर बैठा साथी बोला, महाराज, मेरे में इतना दिमाग कहां कि आपको कुछ कह सुना सकूं। हां, अगर आप कुछ सुनाएंगे तो हुंकार जरूर भर दूंगा। राजा आदित्य बोले, ठीक है, तो फिर सुनो। एक राजा के पुत्र की मित्रता एक बनिए के पुत्र से हो गई। बाल्यावस्था से ही दोनों साथ रहते, साथ शिक्षा ग्रहण करते और साथ खेलते कूदते। उनकी मित्रता इतनी गाढ़ी हो गई कि वे एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। समय बीता, दोनों जवान हो गए। एक दिन बनिए के पिता ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, अब तुम युवावस्था में आ गए हो। ज्यादा दिनों तक बहू का मायके में रहना ठीक नहीं है। तुम अपने ससुराल जाओ और अपनी पत्नी को ले आओ। पुराने समय में छोटी उम्र में ही बच्चों की शादी कर दी जाती थी और जब वे युवा हो जाते तब लड़का अपनी पत्नी को अपने घर ले आता। बनिए के पुत्र शिवपाल ने कहा, पिताजी, मैं अपने मित्र राजकुमार माधव को भी अपने साथ ले जाना चाहता हूं। हमने एक दूसरे से वादा किया है कि हम दोनों बिना साथ गए कहीं नहीं जाएंगे। बनिया बोला, बेटा, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हारी ससुराल में राजकुमार की आवभगत उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप ही हो। शिवपाल अपने मित्र राजकुमार माधव के साथ ससुराल की ओर निकल पड़ा, परंतु मन ही मन उसे पिता की कही हुई बात खाए जा रही थी। अगर मेरी ससुराल में राजकुमार की खातिरदारी उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप न हुई तो कहीं उसे बुरा न लग जाए। रास्ते में एक देवी का मंदिर पड़ा। मान्यता थी
कि वहां जो कोई भी कुछ मांगता उसकी मुराद पूरी हो जाती। शिवपाल और राजकुमार जब मंदिर के सामने पहुंचे तो वे भी देवी के दर्शन के लिए अंदर चले गए। शिवपाल ने मन ही मन हाथ जोड़कर देवी से प्रार्थना की, हे देवी, मेरे लिए मेरे मित्र से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मेरी ससुराल में उसकी आवभगत उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप ही हो। यदि ऐसा हुआ तो लौटते समय मैं आपको अपना सिर भेंट कर दूंगा। इसके बाद दोनों मित्र आगे बढ़े और कुछ समय की यात्रा के बाद शिवपाल की ससुराल पहुंच गए। शिवपाल का ससुर अपने नगर का एक बहुत बड़ा जाना माना साहूकार था। उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अपने दामाद और उसके मित्र की बहुत अच्छे से खातिरदारी की और 15 दिनों तक उन्हें जाने नहीं दिया। उन्होंने बड़े मान सम्मान के साथ दोनों की आवभगत की, जिससे शिवपाल और राजकुमार दोनों बहुत प्रभावित हुए। 16वें दिन शिवपाल के बहुत कहने पर ससुराल वालों ने बड़े आदर सत्कार सहित अपनी बेटी के साथ उन्हें विदा कर दिया। रास्ते में राजकुमार ने अपने मित्र के आगे उसके ससुराल वालों की बड़ी प्रशंसा की। चलते चलते जब वे देवी के मंदिर के सामने पहुंचे तो बनिए का लड़का अपनी पत्नी और मित्र को थोड़ी देर रुकने के लिए कहकर मंदिर के अंदर चला गया और अपनी प्रतिज्ञा अनुसार उसने अपना सिर काटकर देवी के चरणों में अर्पित कर दिया। जब बहुत देर तक वह बाहर नहीं आया तो राजकुमार माधव उसे देखने के लिए मंदिर गया। उसका कटा हुआ सिर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा, अगर मित्र ही जिंदा नहीं रहा तो मैं जीकर क्या करूंगा। यह सोचकर उसने भी अपना सिर काट लिया। उधर जब नवविवाहिता किसी अनहोनी की आशंका से वह भी मंदिर के अंदर गई, वहां का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। उसकी जोरदार चीख से पूरा वातावरण दहल उठा। रोते हुए वह देवी के सामने बोली, हे मां, यह क्या अनर्थ हो गया। अपने पति के बिना मैं ससुराल जाकर क्या करूंगी। सब मुझे ही अभागन कहेंगे, मुझ पर लांछन लगाएंगे। अब मेरे जीने का भी कोई अर्थ नहीं रह गया। जैसे ही उसने तलवार उठाई तभी देवी मां प्रकट हुई और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे ऐसा करने से रोक दिया। तब नवविवाहिता बोली, हे देवी मां, मेरे पति और उनके मित्र की बलि तो आप ले ही चुकी हैं। इन दोनों को अपना बलिदान देने से नहीं रोका तो अब मुझे क्यों रोक रही हैं। मेरी भी बलि ले लीजिए। वैसे भी मैं अपने पति के बिना जीकर करूंगी भी क्या। देवी मां बोली, मैं तुम्हारे पति की भक्ति, राजकुमार माधव की मित्रता और तुम्हारी अपने पति के प्रति निष्ठा व प्रेम से बहुत प्रसन्न हूं। इसलिए मैं तुम्हारे पति और राजकुमार दोनों को जीवन दान देना चाहती हूं। तुम ऐसा करो, दोनों के शीश उनके धड़ों पर यथावत रख दो, मैं उन्हें पुनर्जीवित कर दूंगी। नवविवाहिता ने तुरंत दोनों के सिर उठाए और उनके धड़ों के ऊपर रख दिए। देवी मां ने अपना हाथ उठाकर एक दिव्य प्रकाश की किरण छोड़ी और दोनों जीवित हो गए। उन्हें जीवित करने के बाद देवी मां अंतर्ध्यान हो गईं, लेकिन जल्दबाजी में नवविवाहिता से एक गड़बड़ हो गई। उसने अपने पति का सिर राजकुमार के धड़ के ऊपर रख दिया और राजकुमार का सिर उसके पति के धड़ पर। राजा आदित्य रानी के पलंग से बोले, रानी के पलंग, बताओ अब नवविवाहिता किसकी पत्नी हुई, बनिए के लड़के शिवपाल के धड़ वाले की या फिर उसके शीश वाले की। रानी का पलंग बोला, महाराज, मेरे अंदर इतना दिमाग कहां कि मैं आपकी यह गुत्थी सुलझा पाऊं। मैं तो यहां पड़ा रहता हूं एक तरफ। ना कभी रानी मुझे झिड़कती है, ना कभी बिछाती है। मेरे ऊपर तो धूल जमी रहती है। यह सुनकर रानी गुस्से से बोली, रे पलंग, तेरी यह मजाल। हर रोज तुझे अच्छे से झाड़ती हूं, हर रोज तेरे ऊपर नई चादर बिछाती हूं। तू मुझसे तो कभी बात करता नहीं और परदेसियों के साथ मेरी झूठी बुराई करता है। सुबह होने दे, तेरे 18 टुकड़े ना करवाए तो कहना। फिर रानी राजा आदित्य से बोली, आपके न्याय के बहुत चर्चे सुने हैं, आप ही बताइए चंद्रकला किसकी हुई। तब राजा आदित्य बोले, हे रानी, नवविवाहिता उसके पति के सिर वाले की हुई। रानी के बोलते ही राजा आदित्य बोले, मार रे ढोलिया, ढोल का डंका। रानी के बोलते ही ढोल वाले ने तेजी से ढोल पर डंका बजा दिया। डंके की आवाज सुनकर जेल में पड़े कैदी भी खुश हो गए। वे आपस में फुसफुसाने लगे, लगता है कोई नेक बंदा आया है जो रानी रूपमती को 4 बार बुलवाकर हमें भी इस कैद से आजाद करवा देगा।
रानी फिर से एक पत्थर की मूर्ति की तरह चुपचाप बैठ गई। राजा आदित्य रानी के मटके के ऊपर रखे साथी से बोले, भाई रानी के मटके, रात का एक पहर तो रानी के पलंग ने कटवा दिया। अब तुम भी कुछ कह सुनाओ, वरना यह रात कटेगी नहीं। बहुत समय पहले की बात है, राजा और साहूकार के पुत्रों में बहुत गहरी मित्रता थी। नादान उम्र में दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि जिसकी शादी पहले होगी वह अपनी पत्नी को पहली ही रात दूसरे के पास भेजेगा। समय बीता, बात भी पुरानी हो गई और दोनों जवान हो गए। साहूकार ने अपने बेटे माधव का विवाह एक सुंदर, सुशील और सुयोग्य कन्या से कर दिया। सुहाग रात को मोहिनी 16 श्रृंगार कर सुहाग सेज पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसका पति माधव मुंह लटकाए कमरे में आया और चुपचाप बैठ गया। पति को ऐसे देख मोहिनी समझ गई कि जरूर कोई बात है। वह बोली, क्या बात है नाथ, क्या आप मुझसे नाराज हैं? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूं? माधव बोला, नहीं प्रिय, ऐसी कोई बात नहीं है। मोहिनी बोली, फिर क्या बात है? क्या मेरे घर वालों ने लेन देन में कुछ कमी छोड़ दी या आपके परिवार वालों ने अच्छे से स्वागत नहीं किया? माधव बोला, नहीं नहीं, वह बात भी नहीं है। नवविवाहिता मोहिनी बोली, फिर ऐसी क्या बात है जो आप मुझे बताने में झिझक रहे हैं? मैंने विवाह किया है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपका सुख दुख अब मेरा भी है, इसलिए आप मुझसे अपने मन की बात निसंकोच कह सकते हैं। सकुचाते हुए माधव धीरे से बोला, लड़कपन की नादानी में मैंने अपने मित्र राजकुमार जयसिंह को एक वचन दिया था जिसे मैं ना तो तोड़ सकता हूं और ना ही निभा सकता हूं। मोहिनी बोली, ऐसा क्या वचन दिया है आपने? आप मुझे बता सकते हैं? माधव ने कहा, वचन ही कुछ ऐसा है कि जिसे मैं तुम्हें बताने में भी झिझक रहा हूं। मोहिनी बोली, कैसा भी हो आप मुझे निसंकोच बताइए, मैं भी आपका वचन निभाने में आपका पूरा साथ दूंगी। यदि इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं हंसते हंसते दे दूंगी। माधव बोला, हम दोनों मित्रों ने एक दूसरे को वचन दिया था कि जिसकी भी पहले शादी होगी वह अपनी सुहागरात वाले दिन अपनी पत्नी को अपने मित्र के पास भेजेगा। अब यदि मैं वचन को तोड़ता हूं तो दोस्त के साथ दगा होगा और निभाता हूं तो तुम्हारी लाज जाती है, जिसे बचाने का मैंने तुम्हें वचन दिया है। मोहिनी सारी बात सुनकर कुछ देर सोच में पड़ गई, फिर बोली, हे नाथ, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, आप बस मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका वचन भी निभा लूंगी और अपना धर्म भी बचा लूंगी। अपनी पत्नी मोहिनी की बात से माधव के मन का बोझ कुछ हल्का हुआ। उसने मोहिनी को राजकुमार जयसिंह के पास जाने की आज्ञा दे दी। मोहिनी 16 श्रृंगार किए हुए छम छम पायल बजाती राजकुमार जयसिंह के महल की तरफ चल पड़ी। रास्ते में कुछ चोर घात लगाए बैठे थे। जब उन्होंने गहनों से लदी हुई औरत को आते देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने लूटने के इरादे से मोहिनी को रोक लिया और धमकाते हुए बोले, चुपचाप अपने सारे गहने उतार कर हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हारी हत्या करके सारे जेवर ले लेंगे। मोहिनी हाथ जोड़कर बोली, कृपा करके अभी मुझे छोड़ दीजिए, मैं किसी बहुत आवश्यक कार्य से जा रही हूं, जिसके लिए मेरे शरीर पर इन गहनों का होना अत्यंत आवश्यक है। मैं वचन देती हूं, जब मैं वापस आऊंगी तो स्वयं तुम्हें ये सारे गहने उतार कर दे दूंगी। आपको दिया हुआ वचन मैं जरूर निभाऊंगी। चोरों ने कुछ सोच विचार कर उसे जाने दिया। मोहिनी जल्दी ही राजकुमार जयसिंह के महल की सीढ़ियां चढ़ती हुई उसके कक्ष के सामने पहुंच गई। जब वह अपनी पहली ही रात को किसी दूसरे आदमी के कमरे में जा रही थी तो बस उसके मन में यही चल रहा था कि कैसे भी करके अपने पति का मान और अपनी लाज दोनों रखनी है। राजकुमार जयसिंह अपने कक्ष में अपने पलंग पर गहरी नींद में सो रहा था। मोहिनी ने उसके पैर का अंगूठा मरोड़कर उसे उठाते हुए कहा, जागो कुंवर सा जागो। राजकुमार जयसिंह सकपकाकर बैठ गया। अपने सामने 16 श्रृंगार किए किसी अप्सरा के समान सुंदर स्त्री को देखकर वह चौंक गया। लगा जैसे कोई सपना देख रहा हो। आंखों को बार बार मलकर देखा तो पाया कि यह सपना नहीं बल्कि हकीकत है। सच में एक सुंदर नारी उसके सामने खड़ी है। उसने बड़ी विनम्रता से पूछा, देवी, आप कौन हैं
और कहां से आई हैं? इस तरह रात्रि के इस पहर मेरे शयन कक्ष में आने का आपका प्रयोजन क्या है? तब मोहिनी ने कहा, मैं आपके मित्र माधव की नवविवाहिता पत्नी मोहिनी हूं और उनका दिया वचन निभाने आई हूं। जयसिंह बोला, वचन? कैसा वचन? मोहिनी बोली, आपके और आपके मित्र के मध्य लड़कपन में यह तय हुआ था कि जिसकी शादी पहले होगी वह सुहागरात वाले दिन अपनी पत्नी को अपने मित्र के पास भेजेगा। बस उसी वचन को निभाने के लिए आपके मित्र माधव की आज्ञा से मैं यहां आपके पास आई हूं। सब सुनकर राजकुमार जयसिंह एक बार के लिए तो बिल्कुल सन्न रह गया। जब ध्यान लगाया तो सब याद आ गया और वह बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मुझे माफ कर दीजिए। वह तो हमने नादानी में एक दूसरे से वादा कर लिया था। यह कोई वचन नहीं, बल्कि हमारी बचपन की नादानी थी। मेरे मित्र की पत्नी तो मेरी भाभी हुई और भाभी तो मां या बहन के समान होती हैं। मैं अपने बचपन की नादानी पर बहुत शर्मिंदा हूं। मैं आज से ही आपको अपनी धर्म की बहन बनाता हूं। इतना कहकर राजकुमार जय सिंह ने मोहिनी को चुनरी और हीरे मोती से भरा हुआ थाल देकर उसी समय विदा कर दिया। मोहिनी वापस अपने घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में वही चोर उसका इंतजार कर रहे थे। उसकी पायल की आवाज सुनकर वे रुक गए कि कहीं वह अपने साथ सिपाहियों को तो नहीं लेकर आई है। जब उन्हें इस बात की तसल्ली हो गई कि वह अकेली ही है, तो उन्होंने आपस में चर्चा करते हुए कहा, अरे भाई, यह औरत तो सच में अपने वचन की पक्की है। इतने में मोहिनी उनके पास पहुंच गई। उसने राजकुमार जयसिंह का दिया हुआ हीरे मोतियों का थाल भी उन्हें देते हुए कहा, यह भी रख लीजिए, यह भी आपके भाग्य में ही था। रुकिए, मैं अभी अपने सारे गहने उतार कर आपको देती हूं। इतना कहकर वह अपने गहने उतारने लगी। चोरों के आश्चर्य की सीमा नहीं थी। उन्होंने उसे रोकते हुए कहा, जरा रुको, पहले तुम हमें यह बताओ कि तुम कहां गई थी और यह हीरे मोतियों से भरा हुआ थाल तुम्हें कहां से मिला। तब मोहिनी ने उन्हें अपनी पूरी कहानी विस्तार से बताई। सारी बात सुनने के पश्चात चोरों ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे देवी, आप धन्य हैं जो अपनी लाज की चिंता न करके अपने पति का मान बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। आप जैसी चरित्रवती स्त्री को तो हम भी अपनी बहन बनाना चाहते हैं। क्या आप हम जैसे पापियों को अपने भाई के रूप में स्वीकार करने का सम्मान देंगी? मोहिनी की स्वीकृति मिलने पर चोरों ने उसे हीरे जवाहरात से भरा हुआ थाल वापस कर दिया और साथ में लूटा हुआ धन भी दे दिया तथा सम्मान पूर्वक उसे घर तक पहुंचा दिया। इतनी कहानी कहकर राजा आदित्य रानी के मटके से बोले, बताओ रानी के मटके, किसका त्याग बड़ा है, चोरों का या राजकुमार जयसिंह का? मटके के ऊपर रखा हुआ साथी बोला, महाराज, मेरे अंदर इतनी बुद्धि कहां कि मैं आपको यह बता सकूं कि किसका त्याग बड़ा है या छोटा। मैं तो एक साधारण सा मटका हूं जो ऐसे ही किसी कोने में पड़ा रहता है। ना तो मुझसे कोई पानी पीता है, ना कोई सफाई करता है और न ही कोई मेरा नीर बदलता है। तो महाराज, मुझे माफ करें, मैं आपकी यह पहेली नहीं सुलझा पाऊंगा। मटके की बात सुनकर रानी गुस्से से तिलमिला उठी और बोली, रे मटके, तेरी यह मजाल, हर रोज तेरी सफाई करूं, हर रोज तेरा नीर बदलूं। तू मुझसे तो कभी बात करता नहीं और परदेसियों के साथ तू मेरी झूठी बुराई करता है। सुबह होने दे, तेरे 18 टुकड़े ना करवाए तो कहना। फिर रानी राजा आदित्य से बोली, आपके तो न्याय के बहुत चर्चे सुने हैं, आप ही बताइए किसका त्याग बड़ा है? आदित्य बोले, हे रानी, राजकुमार जयसिंह तो एक राजा के पुत्र थे। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, न धन की न औरत की। एक थाल देने से उसका भला क्या कम होगा? पर चोरों ने न केवल मोहिनी को लूटने से छोड़ दिया, बल्कि साथ ही अपना लूटा हुआ सर्वस्व धन भी उसे दे दिया। तो चोरों का त्याग राजकुमार जयसिंह से बड़ा था। राजा आदित्य की बात से पूरी तरह सहमत होकर रानी एक बार फिर से सतर्क होकर बैठ गई। राजा आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मार रे ढोलिया, ढोल को डंका। रानियां दूसरी बार बोली। ढोल वाले ने तेजी से ढोल पर डंका दे मारा। रात के दूसरे पहर में दूसरी बार डंके की आवाज सुनकर जेल में पड़े रानी के कैदियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।
उन्हें पक्का विश्वास हो गया था कि जो भी नेक आदमी अब की बार रानी के समक्ष बैठा है वह रानी को 4 बार बुलवा देगा और हमारी भी कैद छूट जाएगी। राजा आदित्य रानी की खिड़की के ऊपर रखे साथी से बोले, हे रानी की खिड़की, रात के 2 पहर तो रानी के पलंग और मटके ने कटवा दिए, अब तुम भी कुछ कह सुनाओ, ऐसे तो यह रात कटेगी नहीं। तब रानी की खिड़की के ऊपर रखा हुआ साथी बोला, महाराज, मेरे अंदर इतनी बुद्धि कहां कि मैं आपको कुछ कह सुनाऊं। हां, आप कुछ कहेंगे तो हुंकारा जरूर भर दूंगा। तब राजा आदित्य बोले, अगर ऐसी बात है तो सुनो फिर। एक ठाकुर और एक साहूकार के लड़के में गहरी दोस्ती थी। दोनों बाल्यावस्था से ही साथ रहे। दोनों का विवाह बचपन में ही हो चुका था, लेकिन उनकी पत्नियां अपने मायके में ही थीं। जब दोनों युवा हुए तो अपनी अपनी पत्नी को लाने के लिए रवाना हुए। साहूकार के लड़के राधे ने अपने साथ अपने नाई को भी ले लिया। काफी दूर तक साथ चलने के बाद वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां से उनके ससुराल जाने के रास्ते अलग अलग थे। साहूकार के लड़के राधे और ठाकुर के लड़के राम प्रसाद ने एक दूसरे से कहा, जो भी यहां पहले पहुंचेगा वह दूसरे का इंतजार करेगा। इतना कहकर दोनों मित्रों ने एक दूसरे से विदाई ली। कुछ समय बाद राधे अपने नाई के साथ अपनी ससुराल पहुंच गया। ससुराल वालों ने जब दामाद के साथ नाई को भी देखा तो एक बुजुर्ग महिला ने घर वालों को सलाह दी कि इस नाई की भी अच्छी खातिरदारी करना। जब यह अपने गांव जाएगा तो हमारी तारीफ करेगा और हमारी बेटी का मान सम्मान बढ़ जाएगा। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने दामाद से भी अधिक उस नाई की सेवा सत्कार की। खाने पीने से लेकर बिस्तर लगाने और पंखा झलने तक हर जगह उन्होंने पहले नाई की सेवा की। यह बात राधे को खटक गई। उसे अपना वर्चस्व कम होता दिखा तो उसने जल्द घर लौटने की ठानी। 2-3 दिन तक सेवा सत्कार के बाद ससुराल वालों ने सम्मानपूर्वक घोड़ा देकर अपनी बेटी चंदा को विदा किया। रास्ते में नाई राधे के ससुराल वालों की तारीफ करता जा रहा था कि तेरे ससुराल वालों ने तो अपने दामाद से भी ज्यादा मेरी खातिरदारी की। नाई की बात ने आग में घी का काम किया। पहले से ही गुस्से से भरा राधे उसकी बातों से और क्रोधित हो गया। उसने अपनी पत्नी चंदा और नाई को रास्ते में ही छोड़ दिया और अकेला ही अपने घर की ओर निकल पड़ा। उसकी नवविवाहिता पत्नी चंदा ठगी सी उसे देखती रह गई। राधे के जाते ही नाई ने भी मौका देखकर अपने गांव की राह पकड़ ली। नवविवाहिता चंदा पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दुखी हृदय के साथ उसने हिम्मत कर वापस अपने मायके लौटने का निर्णय लिया और घोड़ा गाड़ी को घर की ओर मोड़ दिया। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। वह रास्ता भटककर किसी अन्य नगर में जा पहुंची। नगर में घुसते ही उसे एक मालिन का घर दिखा। चंदा ने उसे कुछ धन दिया और कुछ दिनों तक उसके घर पर रहने के लिए मना लिया। चंदा मालिन के साथ उसके घर पर ही रहने लगी। वह मालिन वहां के राजा को फूलों की माला बनाकर पहुंचाया करती। अब चंदा भी इस काम में उसकी मदद करने लगी। मालिन बगीचे से फूल चुन चुन कर लाती और चंदा उनसे बहुत ही सुंदर और अलग तरह की मालाएं और गुलदस्ते बना देती, जिन्हें मालिन राजमहल तक पहुंचा देती। एक दिन राजा ने मालिन से पूछा, आजकल तुम बहुत सुंदर और मनमोहक कारीगरी के गुलदस्ते और मालाएं बना बना कर लाती हो। इतनी सुंदर कारीगरी तो तुम नहीं कर सकती, तो ये गुलदस्ते और मालाएं कौन बनाता है? मालिन बोली, महाराज, मेरे घर पर कुछ दिनों से एक स्त्री आकर ठहरी हुई है। वह बहुत ही गुणवान है। वही रोज इतने सुंदर गुलदस्ते और मालाएं बनाती है। मालिन की बात सुनकर राजा ने मन ही मन सोचा, जो इतनी सुंदर मालाएं और गुलदस्ते बनाती है वह खुद कितनी सुंदर होगी। यह बात मन में आते ही उसके अंदर वासना का खोट पैदा हो गया। 50 वर्ष का वासना से लिप्त राजा मालिन से बोला, तुम अभी अपने घर जाओ और उस स्त्री को मेरे सामने हाजिर करो। मालिन चंदा के पास गई और उसे राजा अजय राज का हुक्म सुनाया। चंदा ने यह कहते हुए मना कर दिया कि मेरा राजा के पास क्या काम, पर मालिन थोड़े ही राजा के हुक्म को टाल सकती थी। वह बहुत कह सुनकर विनती करके चंदा को राजमहल ले गई। जब राजा ने चंदा के रूप और सौंदर्य को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। उसकी कोई भी रानी इतनी सुंदर और गुणवान नहीं थी।
राजा ने तुरंत चंदा को अपने महल में भिजवाने का हुक्म दे दिया। चंदा ने विनती करते हुए राजा से कहा, हे राजन, आप तो इस नगर के मालिक हैं, इस नाते से आप तो मेरे पिता के समान हुए, फिर आप मुझे अपने महल में कैसे रख सकते हैं? राजा अजय राज बोला, तुम हमारे नगर की नहीं हो, इसीलिए हम तुम्हारे पिता नहीं हो सकते, तुम्हें हमारे महल में रहना ही पड़ेगा। जब बहुत समझाने पर भी राजा अजय राज नहीं माना तो चंदा ने कहा, महाराज, मैं एक विवाहिता हूं, मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया था। एक विवाहिता स्त्री के साथ रहने से आपको भी पाप लगेगा। आप मुझे 6 माह का समय दे दीजिए। यदि इस बीच मेरा पति मुझे लेने नहीं आया तो मैं अपने आप को अविवाहित ही समझूंगी और आपके महल में आ जाऊंगी। यह सुनकर राजा ने उसे 6 माह का समय दे तो दिया, लेकिन उसे नगर के बाहर एक एकांत महल में नजरबंद कर दिया। चंदा रोज महल के झरोखे से मार्ग पर देखती रहती कि कभी कोई भूलवश ही मायके या ससुराल से उस ओर आ जाए तो वह उसके साथ अपने हाल का संदेश भिजवा सके। उधर ठाकुर राम प्रसाद अपनी पत्नी के साथ तय की हुई जगह पर अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। जब राधे अपनी पत्नी का परित्याग करके अकेला ही उधर पहुंचा तो उसे अकेले आते देख राम प्रसाद बोला, अरे मित्र, तुम अकेले कैसे चले आ रहे हो? मेरी भाभी को कहां छोड़ आए? तब राधे ने उसे सारा वाकया कह सुनाया। सब कुछ सुनकर गुस्से से राम प्रसाद उसे धिक्कारते हुए बोला, धिक्कार है मित्र, किसी और के अपराध का दंड तुमने अपनी निर्दोष पत्नी को दे दिया। यदि उसके घर वालों ने तुम्हारे नाई की खातिर तुमसे अधिक व्यवहार कर लिया तो इसमें भाभी का क्या दोष था? इतनी सी बात पर क्या कोई अपनी पत्नी को छोड़ देता है? हमें अभी वापस चलकर भाभी को ले आना चाहिए। राधे ने राम प्रसाद की बात मान ली। राम प्रसाद ने अपनी पत्नी को पास ही एक गांव में ठहरा दिया और स्वयं राधे के साथ उसकी पत्नी चंदा को लाने के लिए निकल पड़ा। राधे ने अपनी ससुराल में लोगों से पता किया तो उसे मालूम हुआ कि उसकी पत्नी अपने मायके नहीं पहुंची थी। ससुराल न जाकर वहीं से राम प्रसाद के साथ चंदा की तलाश में निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वे दोनों भी उसी नगर में पहुंच गए। चंदा ने जब महल के झरोखे से उन्हें आते देखा तो तुरंत अपने पति को पहचान लिया और महल के सेवकों से कहकर उन्हें महल में बुला लिया। महल में पहुंचने पर राम प्रसाद ने चंदा को अपना परिचय दिया और कहा, भाभी, मेरे मित्र से गुस्से में आपको छोड़ने का अपराध हो गया। वह अपनी करनी पर शर्मिंदा है। अब आप भी बीती बातें भूल जाइए और हमारे साथ अपने घर चलिए। राधे ने भी चंदा से माफी मांगी और चलने के लिए कहा। तब चंदा ने उन दोनों को अपने साथ घटी सारी बातें विस्तार से बताईं और कहा, पहले हमें राजा के सामने जाकर उनसे आज्ञा लेनी होगी। वे दोनों राजा के सामने गए। चंदा ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पति मुझे लेने के लिए आ गए हैं, इसलिए कृपया अब आप हमें जाने की इजाजत दे दीजिए। राजा ने भी अपने वचन का पालन करते हुए चंदा को अपने पति के साथ जाने की अनुमति दे दी। वे तीनों वहां से निकल पड़े। रास्ते में राम प्रसाद ने अपनी पत्नी गौरी को भी अपने साथ ले लिया और सभी अपने नगर में आकर सुख से रहने लगे। इतनी कहानी कहकर राजा आदित्य ने अपनी खिड़की में बैठे साथी से कहा, हे रानी की खिड़की, बताओ, राधे और चंदा में से कौन ज्यादा महान था? खिड़की में बैठा साथी बोला, हे महाराज, मेरे ऊपर तो पता नहीं कितने सालों की धूल जमी हुई है। न मेरी कभी सफाई होती है, न कभी रंग रोगन। मेरे अंदर इतनी बुद्धि कहां कि मैं आपको यह बता सकूं कि कौन ज्यादा महान है और कौन कम। खिड़की में बैठे साथी की बात सुनकर रानी अब अपने गुस्से पर काबू न रख सकी और तमतमाकर बोली, रे खिड़की, तेरी यह मजाल, हर रोज तेरी सफाई करवाती हूं, हर 6 माह में तेरे ऊपर नई रंग रोगन करवाती हूं। मेरे साथ तो तूने कभी बात की नहीं और परदेसियों के सामने तू मेरी झूठी बुराई करती है। सुबह होने दे, तेरे 18 टुकड़े ना करवाए तो कहना। फिर राजा आदित्य से बोली, राजा, यह बताना कौन सा कठिन काम है कि कौन महान है? इसमें राधे की तो कोई महानता थी ही नहीं। उसने तो अपनी निर्दोष पत्नी को त्याग दिया था। महानता तो चंदा की थी। उसके पास रानी बनने का पूरा मौका था,
लेकिन फिर भी वह अपने पतिव्रत धर्म पर अडिग रही और उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा। ऐसी स्त्री तो महान ही नहीं बल्कि पूजने लायक है। राजा आदित्य ने शरारती मुस्कान के साथ रानी की तरफ देखते हुए कहा, आपने बिल्कुल सही कहा रानी, मैं तो आपका कायल हो गया। फिर राजा आदित्य ने ढोल वाले से कहा, मार रे ढोलिया, ढोल को डंका। रानियां रूपमती तीसरी बार बोली। ढोल वाले ने तेजी से ढोल पर डंका दे मारा। तीसरे डंके की आवाज सुन रानी की कैद में पड़े कैदी खुशी से नाचने गाने लगे। उन्हें पूरा यकीन हो चला था कि उनकी आजादी के बीच अब बस एक पहर और है। इधर रानी रूपमती भी अब की बार पूरी सजग होकर बैठ गई। उसने मन में निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वह चौथी बार नहीं बोलेगी। आदित्य बोले, भाई, रानी के हार रात के 3 पहर तो बड़े आराम से कट गए, अब तू भी कुछ सुना जिससे यह आखिरी पहर भी कट जाए। रानी का हार बोला, महाराज, मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं कि मैं आपको कुछ कह सुना सकूं। हां, हुंकारा जरूर भर लूंगा। राजा बोले, ठीक है। 4 दोस्त थे, एक ब्राह्मण, एक खाती, एक दर्जी और एक सुनार। एक दिन चारों सलाह मशविरा कर धन कमाने के लिए प्रदेश चल पड़े। चलते चलते जब शाम हो गई तो वे सब एक जगह ठहर गए। उन्होंने रात को वहीं रुकने का फैसला किया। तय हुआ कि इलाका सुनसान होने के कारण रात के 4 पहरों में बारी बारी सब पहरा देंगे। सबसे पहले पहरा देने का नंबर आया खाती के लड़के का। तीनों सो गए और वह पहरा देने के लिए बैठ गया। बैठे बैठे उसे पास में पड़ा एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा दिखाई दिया। सोचा, क्यों ना कुछ कारीगरी की जाए, नींद भी दूर हो जाएगी। उसने अपने औजार निकाले और उस बड़े से लकड़ी के टुकड़े को संवारने लगा। रात का पहला पहर खत्म होते होते उसने उस लकड़ी के टुकड़े को तराश कर एक सुंदर स्त्री का पुतला बना खड़ा कर दिया और फिर दर्जी के लड़के को उठाकर खुद सो गया। जब दर्जी का लड़का बैठकर पहरेदारी करने लगा तभी उसे प्रतीत हुआ कि सामने कोई खड़ा हुआ है। पास जाकर देखा तो वह एक काठ का पुतला था। पुतले को देखकर मन ही मन खुद से कहा, क्या खूब कारीगरी की है खाती के लड़के ने, पर मैं भी किसी से कम नहीं। उसने भी अपने सामान से वस्त्र और सुई धागा निकाला और लग गया। रात का दूसरा पहर खत्म होते होते उसने एक सुंदर सी वेशभूषा बनाकर उस स्त्री के पुतले को पहना दी और उसे चूड़ियां भी पहना दी। अब पहरेदारी की बारी थी सुनार के लड़के की, तो वह उसे जगाकर सो गया। नींद तोड़ने के लिए सुनार ने ठंडे पानी से मुंह धोया और बैठकर पहरेदारी करने लग गया। तभी उसकी नजर सामने खड़ी स्त्री पर गई तो वह भौंचक्का रह गया। सोचा, इतनी रात जंगल में स्त्री कहां से आई। उसने उसे आवाज दी पर कोई उत्तर नहीं मिला। जिज्ञासावश उठकर पास गया तो देखा वह कोई स्त्री नहीं बल्कि एक पुतला है। सुनार को समझते देर ना लगी कि यह खाती और दर्जी की करामात है। उसने खुद से कहा, मैं भी किसी से कम नहीं। उसने भी अपने औजार निकाले और लग गया। तीसरा पहर खत्म होते होते उसने उस पुतले को सुंदर सुंदर आभूषण बनाकर पहना दिए। अब बारी थी ब्राह्मण के लड़के की, तो सुनार उसको जगाकर सो गया। अब जब ब्राह्मण पहरेदारी करने लगा तो उसकी भी नजर उस पुतले पर गई। वह भी सोच में पड़ गया, इतनी रात को इस जंगल में यह नारी कहां से आई। वह भी उस स्त्री रूपी पुतले के पास जाकर उसे देखने लगा। सब समझते उसे भी देर न लगी। मन ही मन बोला, वाह, क्या खूब कारीगरी की है सबने। लगता है सब मिलकर मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। उसने भी अपना तंत्र मंत्र का सामान निकाला और रात का चौथा पहर खत्म होते होते अपनी तंत्र मंत्र विद्या से उस काठ के पुतले में प्राण डाल दिए। वह काठ का पुतला अब एक सुंदर युवती बन चुकी थी। तब तक सुबह हो गई। बाकी तीनों मित्र भी उठ गए। अपने सामने इतनी सुंदर युवती को देखकर उन्होंने जब ब्राह्मण से उसके बारे में पूछा तो उसने सारा किस्सा उनको कह सुनाया और बोला, इस काठ के पुतले में मैंने अपनी मंत्र शक्ति से प्राण डाल दिए, सो अब मैं इसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। तब खाती का लड़का बोला, नहीं मित्र, इसे मैंने बनाया है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है, यह मेरी पत्नी बनेगी। दर्जी भी बीच में बोल पड़ा कि मैंने इसे इतने सुंदर कपड़े सिलकर पहनाए हैं, इसीलिए इस पर तो मेरा हक है। सुनार का लड़का बोला, ऐसा कैसे हो सकता है,
मैंने इसे सुंदर सुंदर आभूषण बनाकर पहनाए हैं, इसलिए यह मेरी ही पत्नी बनेगी। खूबसूरत नारी के लिए चारों पुरुष आपस में झगड़ा करने लगे। इतनी कहानी सुनाने के बाद राजा आदित्य ने हार से कहा, बताओ भाई रानी के हार, उस स्त्री पर सबसे ज्यादा हक किसका हुआ? रानी के हार पर बैठे साथी ने बोला, महाराज, मैं तो रानी का एक तुच्छ सहारा हूं, जिसे रानी ने मन किया तो पहन लिया, नहीं तो फेंक दिया। मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं कि मैं आपको यह बता सकूं कि उस युवती पर किसका हक ज्यादा है। हार पर बैठे साथी की बात सुन रानी रूपमती को गुस्सा तो बहुत आया, पर वह अपने गुस्से को पी गई और कुछ भी न बोली। जब आदित्य ने देखा कि रानी तो कुछ बोली ही नहीं और रात का चौथा पहर खत्म होने में बस कुछ ही समय बाकी है, तो वह कुछ सोचते हुए बोले, सुनो रानी के हार, उस युवती पर सबसे ज्यादा हक उस ब्राह्मण के लड़के का है जिसने उस पुतले में प्राण डालकर उसे जीवित किया। राजा की बात सुन रानी के हार पर बैठा साथी तुरंत बोल पड़ा, क्या बात है राजन, क्या खूब न्याय किया है, आपकी तो जय जयकार होनी चाहिए। बाकी के तीनों साथी भी राजा आदित्य की जय जयकार करने लगे। राजा आदित्य की जय, वाह क्या न्याय किया है। इतना सुनते ही गुस्से को दबाए बैठी रानी रूपमती फट पड़ी और बोली, इस गलत न्याय पर कैसी जय जयकार? राजा आदित्य, तुम तो बड़े न्याय प्रिय बने फिरते हो, लानत है तुम्हारे ऐसे न्याय पर। पता नहीं तुम्हारा यह न्याय कैसे इस जग में प्रसिद्ध हो गया। यह न्याय पूरी तरह से धर्म विरुद्ध है। आगे रानी रूपमती बोली, ब्राह्मण ने उस पुतले में प्राण डाले थे, अर्थात एक तरह से उसने उसे जन्म दिया। इस तरह से तो वह उसका पिता हुआ। तो एक पिता अपनी पुत्री से विवाह करें, इससे बड़ा नीच कर्म और क्या हो सकता है। धर्म के अनुसार कोई भी स्त्री केवल उसी की पत्नी हो सकती है जो उसको चूड़ियां पहनाता है, और पुतली को चूड़ियां दर्जी के लड़के ने पहनाई थीं, तो धर्मानुसार वह युवती उसी की पत्नी हुई। रानी की सारी बात सुन राजा आदित्य ने शरारत से हंसते हुए रानी तरफ देखते हुए कहा, वाह वाह, बहुत खूब रानी, आपने तो बिल्कुल धर्मोचित न्याय किया है। उस युवती का पति वह दर्जी ही हो सकता है। और माफ करें रानी साहिबा, आप 4 बार बोल चुकी हैं, तो आपका पति तो केवल मैं ही हो सकता हूं। अब तो बस चलने की तैयारी करो। राजा आदित्य की बात सुन रानी ने शर्मा कर अपनी आंखें झुका ली। राजा आदित्य हर्षित होकर बोला, मार रे ढोलियां, ढोल को डंका। रानी चौथी बार बोली, ढोलिये ने डंका उठा ढोल पर दे मारा। रानी ने वायदे के अनुसार उसकी कैद में बंद सभी राजाओं और राजकुमारों को सम्मान सहित उनका राजपाठ लौटाते हुए उन्हें मुक्त कर दिया। बड़े धूमधाम से रानी बोलदे की शादी राजा आदित्य के साथ हो गई। राजा आदित्य जब रानी को लेकर उज्जैन नगर पहुंचे तो उन्हें ताना देने वाली भाभी ने भी उन्हें अभिवादन देते हुए कहा, मान गए देवर जी, जो आपने कहा था वह कर दिखाया। कहानी का निष्कर्ष जानने से पहले कमेंट करके बताइए कहानी कैसी लगी, जरूर बताएं। जीवन में सत्य, न्याय और धर्म का पालन सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब चारों पात्र अपनी अपनी इच्छाओं और स्वार्थों के अनुसार कार्य करते हैं तो यह गलत के बोध को उजागर करता है। राजा आदित्य की न्यायप्रियता और रानी का धर्म के प्रति अडिग विश्वास दर्शाता है कि सही रास्ता चुनने के लिए आत्मसंवेदनशीलता और विवेक आवश्यक है। यह कहानी यह भी सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में ईमानदारी, प्यार और समझौते के जरिए ही हम अपने जीवन को संतुलित और आध्यात्मिक रूप से पूर्ण बना सकते हैं। भगवान का न्याय हमेशा सही होता है और आत्मिक शांति पाने के लिए हमें अपने कर्मों और विचारों को शुद्ध करना चाहिए। कहानी में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट